आज हम मंगल ग्रह से आने वाले कुछ न्यू अपडेट्स और कुछ न्यू डिस्कवरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरुआत करने के लिए आइए उस चीज पर नजर डालते हैं जो खास तौर से साइंटिफिक या ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। हाल ही में परसेवेरेंस रोवर ने एक डोनट चट्टान की खोज की है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि असल में ये छेद किसने बनाया। अब अनयूजुअल चट्टानें मंगल ग्रह पर बहुत आम हैं। आप डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन इस केस में बीच का आकार संभवतः लंबे समय के इरोजन का परिणाम है, जिसने संभवतः अंदर के टुकड़ों को तोड़ दिया है, जिसे आप बड़े स्ट्रक्चर के चारों ओर देख सकते हैं। ये चट्टान लगभग निश्चित रूप से एक पुराना उल्कापिंड है, जो कि मंगल ग्रह की सतह पर बहुत आम है। यहाँ बताया गया है कि इन थोड़े अलग रंगों के साथ ये कैसा दिखता है, जिससे थोड़े अलग स्ट्रक्चर का पता चलता है। ये तस्वीर जो आप यहाँ देख रहे हैं बेहद इंटरेस्टिंग है। ये मार्स को ऐसे दिखाती है जैसे हमने पहले कभी नहीं देखा है। मार्स की ये तस्वीर अल्ट्रावायलेट लाइट में ली गई है। ये असल में कई महीनों के अंतराल में ली गई 2 तस्वीरें हैं जो हमें प्लेनेट पर मौसमी बदलाव दिखाती हैं। इन्हें मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर से वोलेटाइल एवोल्यूशन प्रोब द्वारा लिया गया था, जिसे मावेन के नाम से भी जाना जाता है, जो तरह तरह के एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करते हुए प्लेनेट की परिक्रमा कर रहा है। और ये हमें मंगल ग्रह को अल्ट्रावायलेट में देखने की अनुमति देता है, जिसमें हम मंगल ग्रह के पतले एटमॉस्फेयर में तरह तरह की गैसों की आपस में इंटरेक्शन और मंगल ग्रह की शानदार ऑरोरा को देख सकते हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर ऑरोरा पृथ्वी के विपरीत पूरी तरह से अलग तरीके से प्रोड्यूस होती है और इसका प्रोसेस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आप यहाँ जो बैंगनी रंग का स्टफ देख रहे हैं, ये तरह तरह की धुंध और सफेद या नीले रंग में दिखाई दे रही गैसों के साथ ओजोन है। ये जुलाई 2022 की पहली तस्वीर हमें साउदर्न हेमिस्फीयर दिखाती है, जब गर्मी का समय था। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर 2023 की शुरुआत में हमें अचानक बहुत सारे मौसमी बदलाव दिखाई दिए, जिससे खास तौर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे बादल पैदा हो गए। बेहद इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ओजोन का ही एक विशाल बिल्डअप है। कोई भी वैज्ञानिक इस बात पर निश्चित नहीं है कि ऐसा क्यों है, लेकिन प्लेनेट पर हर बार जब कोई बड़ा मौसमी बदलाव होता है तो ऐसा ही होता है। उम्मीद है कि भविष्य के कुछ अध्ययनों में हमें इसके बारे में और ज्यादा जानने को मिलेगा। इसके अलावा हमें मंगल ग्रह की क्रस्ट और कई दूसरे सरफेस प्रोसेसेस के बारे में भी जानने को मिला। पता चला कि यहाँ की क्रस्ट पृथ्वी से बहुत अलग है। ये सारा डेटा इनसाइट प्रोब द्वारा कलेक्ट किया गया था, जिसने एक्सीडेंटली एक पावरफुल मार्स भूकंप सुना था। प्लेनेट के अंदर से बहुत सारा डेटा रिवील हो गया और इसलिए मार्स, जिसमें साफ तौर से केवल एक मोटी प्लेट है, पृथ्वी की तुलना में जिसकी प्लेट टेक्टोनिक्स हैं की क्रस्ट ज्यादा मोटी लगती है। औसतन ये 42 से 56 किलोमीटर के बीच लगती है और ये बेसिकली पृथ्वी से लगभग दोगुनी है, जहाँ ये आमतौर पर 21 से 27 किलोमीटर तक है और यहाँ तक कि ये चंद्रमा की क्रस्ट से भी ज्यादा है, जहाँ इसकी मोटाई लगभग 34 से 43 किलोमीटर मानी जाती है। लेकिन मंगल ग्रह पर यह काफी अलग प्रतीत होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ देखते हैं। पतली परत उस जगह के आसपास है जिसे आप इम्पैक्ट बेसिन के रूप में देख रहे हैं, और यहाँ ये केवल 10 किलोमीटर में है। इस एरिया को पहले 2003 में बीगल रोवर द्वारा खोजा गया था। यहाँ साफ तौर से एक्सप्लेनेशन ये है कि ये एक क्रेटर है जिसके इम्पैक्ट से बहुत पतली क्रस्ट बनी होगी, लेकिन सबसे मोटा रीजन यहाँ है। ये एरिया थार्सिस के नाम से जाना जाता है और यहाँ इसकी मोटाई 90 किलोमीटर से ज्यादा है, जो पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज से कहीं ज्यादा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्थ और साउथ के बीच बहुत बड़ा अंतर है। ये वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे हम बहुत लंबे समय से जानते हैं, लेकिन जैसा कि आप इस तस्वीर से देख सकते हैं, क्रस्ट की कुल मोटाई के बारे में एक साफ विरोधाभास है। ऐसा लगता है ये प्लेनेट 2 अलग अलग स्पीशीज से बना है। पहले तो ये माना जाता था कि ये काफी समय पहले हुई किसी टक्कर का हिस्सा है, लेकिन आज भी ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि ये एरिया अलग क्यों दिखता है। ये भी एक प्राचीन महासागर जैसा ही था, लेकिन एक बार फिर कहूंगा ये काफी मिस्टीरियस है। मुझे यकीन है कि हम इसके बारे में और सीखेंगे, क्योंकि हमें तरह तरह के रोवर्स और ऑर्बिटर्स से ज्यादा डेटा मिलेगा। यहाँ एक और तस्वीर है जो हाल ही में ऑर्बिटर्स में से एक के द्वारा रिलीज की गई थी, जिसमें हमें प्राचीन लावा फ्लो और प्राचीन लावा ट्यूब्स दिखाई दी थी। संभवतः अरबों साल पहले किसी प्रकार के कोलैप्स्ड भूभाग द्वारा इसका निर्माण हुआ होगा। यहाँ ये लगभग 70 किलोमीटर है। हमारे पास कुछ दूसरी रहस्यमय एनोमलीज भी हैं, जिनका हाल ही में कई अलग अलग रोवर्स और कई ऑर्बिटर्स द्वारा पता लगाया गया है। इस केस में ये उस जगह के बारे में है जिसे अब मैग्नेटिक पॉकेट्स के रूप में बताया जाता है। ये पता चलता है कि जब रोवर्स और ऑर्बिटर्स दोनों मैग्नेटोस्फीयर या मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं
तो उन्हें अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। चाइनीज ज़ुरॉन रोवर किसी कारण से बहुत मजबूत मैग्नेटोस्फेयर का पता नहीं लगा पा रहा था, हालांकि मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाले ऑर्बिटर्स रोवर के आसपास ही किसी मजबूत चीज की ओर इशारा कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस समय तक इनसाइट प्रोब भी एक्टिव था। उसमें मैग्नेटिक फील्ड का भी पता चला है, जो ओरिजिनली अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत था, लेकिन खास तौर से आसपास के एरिया में ऑर्बिटल मेजरमेंट्स एक बार फिर अलग थे। निष्कर्ष ये है कि ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह पर मैग्नेटोस्फेयर के ये असामान्य हिस्से हैं, जबकि दूसरे एरिया समय के साथ डिमैग्नेटाइज्ड हो रहे हैं, लेकिन कुछ एरिया आज भी मैग्नेटिक बने हुए हैं। यहाँ की एक्चुअल फील्ड वास्तव में कमजोर है, जैसे कि मैक्सिमम लेवल 1.5 माइक्रो टेस्ला या पृथ्वी पर एवरेज फील्ड से लगभग 30 गुना कम, लेकिन 1.5 माइक्रो टेस्ला मैक्सिमम है। यहाँ एवरेज फील्ड उससे लगभग 10 गुना कम है। ये काफी अलग प्रतीत होता है, क्योंकि कुछ जगहें दूसरी जगहों की तुलना में कहीं ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हैं, और इसलिए यदि मंगल ग्रह का नक्शा इस तरह दिखता है तो मोटे तौर पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी प्रतीत होती है जैसे कुछ जगहें ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हैं और कुछ पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज्ड हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा क्यों है, ये साफ तौर पर वर्तमान में पता नहीं चल पाया है। यहाँ मंगल ग्रह के क्रेटर्स में से एक के अंदर मंगल ग्रह के टीलों का एक और सुंदर व्यू है, जिसे एक ऑर्बिटर के द्वारा लिया गया है, और ये अपने आप में प्लेनेट की एक बेहद सुंदर तस्वीर है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है। अब ये क्रेटर वास्तव में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे मतारा क्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा है, और कई दूसरे मंगल ग्रह के क्रेटर्स की तरह इसमें स्ट्रक्चर के ठीक बीच में भारी मात्रा में रेत के टीले शामिल हैं। ये यहाँ का सबसे मशहूर विक्टोरिया क्रेटर है। ये तस्वीर भी मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर द्वारा ली गई है। वैज्ञानिक इन टीलों का पता लगाना पसंद करेंगे, लेकिन रेत में मंगल ग्रह के रोवर्स के साथ हमारा रिकॉर्ड वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह का स्पिरिट रोवर अंततः 2010 में रेत में फंस गया था और इस तरह इसका मिशन समाप्त हो गया था। लेकिन ये क्षेत्र कई कारणों से वास्तव में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में टीलों पर प्राचीन पानी के बहने के संकेत हैं। असल में इनमें से कुछ जगहें अंटार्कटिका जैसी जगहों में मौजूद तरह तरह के जलमार्गों से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, जो अक्सर ग्लेशियरों के पिघलने के कारण बनते हैं, और इसलिए साइंटिफिक टीम वास्तव में ये पता लगाना पसंद करेंगे कि क्या ये वास्तव में बहते पानी से बने होंगे या ये पूरी तरह से कुछ अलग है। और यदि ये पानी से बने हैं तो ये लगभग 6 लाख साल पहले हुआ होगा, और ये प्लेनेट पर जलवायु परिवर्तन का परिणाम हो सकता है। हाल ही में किए गए अध्ययनों में से एक ने यह पता लगाया है कि ये निश्चित रूप से संभव है, और यदि प्लेनेट ने अपनी स्थिरता को नाटकीय रूप से बदल दिया है तो ये वायुमंडल की ओवरऑल डेंसिटी को बदल देगा। इससे तापमान भी बदल जाएगा, और यहाँ तक कि कुछ जगहों पर पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर गर्मी हो जाएगी, एटलीस्ट किसी प्रकार के खारे पानी में, ये मानते हुए कि मार्स पर कहीं ना कहीं कुछ जमाव मौजूद हैं। और ये निश्चित रूप से पृथ्वी पर मिलनकोविक साइकिल्स के समान ही होगा। लेकिन पृथ्वी के लिए ये परिवर्तन उतने नाटकीय नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जो सब कुछ स्थिर कर देता है। हमारा चंद्रमा ये पृथ्वी को बहुत ज्यादा डगमगाने से रोकता है, और ये मिलनकोविक साइकिल्स को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकता है। लेकिन मंगल ग्रह पर वास्तव में इसका काफी उल्टा हो सकता है, और इस प्रकार एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और जलवायु को कभी कभी काफी नाटकीय रूप से बदल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संभवतः कुछ लाख साल पहले हुआ होगा, और इसका एक ठोस प्रमाण एक अलग अध्ययन से आया है। इसमें टीलों की ओरिएंटेशन का अध्ययन किया गया है, और वैज्ञानिकों ने यहाँ जो किया वो बहुत समझदारी की बात थी। उन्होंने मंगल ग्रह पर अलग अलग स्थानों पर टीलों की ओरिएंटेशन और ओवरऑल एज को देखा। टीलों का निर्माण साफ तौर से हवा के एक्शन से होता है। इस केस में हवा की दिशा आमतौर पर समान होती है, लेकिन ये पता चला है कि लगभग 4 लाख साल पहले मंगल ग्रह पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने हवा की दिशा को नाटकीय रूप से बदल दिया था। टीलों की ओरिएंटेशन लगभग 70 डिग्री तक बदल गई थी। इस पेपर के पीछे की साइंस के अनुसार जलवायु मंगल ग्रह के अक्षीय झुकाव के कारण एक बार फिर से नाटकीय बदलाव की संभावना है। मौसमी परिवर्तन इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। अब एक बार फिर ये बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हम मिलनकोविक साइकिल से उम्मीद करते हैं, लेकिन इस केस में ये पृथ्वी पर किसी भी चीज की तुलना में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, और ये निश्चित रूप से है क्योंकि मंगल ग्रह के चंद्रमा बहुत छोटे हैं, और इस प्रकार ये साइकिल्स वास्तव में मंगल ग्रह को पूरी तरह से पलटने या बहुत ज्यादा अक्षीय झुकाव से प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन वास्तव में मंगल ग्रह पर मिलनकोविक साइकिल्स कैसे काम करती हैं, इसका कभी भी विस्तार से अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी यहाँ निहितार्थ ये है कि कभी कभी मंगल ग्रह की जलवायु नाटकीय रूप से बदलती है, और संभवतः ये पृथ्वी जैसा हो सकता है।
यहाँ तक कि तरल पानी भी पैदा हो सकता है और वायुमंडल की ओवरऑल डेंसिटी में नाटकीय रूप से परिवर्तन होने की संभावना है। कैसे और क्यों, ये अभी अज्ञात है। हमारी अगली खोज चट्टानों की पोजीशन के बारे में परसेवरेंस से आने वाली खोज है, जिसकी पहले ही एनालिसिस की जा चुकी है। ये फेमस मार्स की चट्टान थी और यहाँ तरह तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की खोज हुई थी, जिसे खोजने के लिए वैज्ञानिक बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन कुछ ऐसा है जिसका फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चट्टानें वास्तव में एक दूसरे से काफी करीब हैं। ऐसा लगता है कि अब तक खोजे गए तरह तरह के कार्बनिक मॉलिक्यूल्स के नंबर और कंसंट्रेशन बहुत अलग हैं। अब हम वास्तव में ये नहीं जानते हैं कि वे कौन से मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ये सभी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री वाले प्रतीत होते हैं और शायद तरल पानी के आसपास बने होने के संकेत दिखाते हैं। और इसलिए मंगल ग्रह पर हाइड्रोकार्बन की खोज और खास तौर से तरल पानी के आसपास बने होना निश्चित रूप से बेहद इंटरेस्टिंग है। बेशक ये सजेस्ट करता है कि कार्बनिक मैटर हर जगह हो सकते हैं।